ओके देन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज आप लोगों की पहली क्लास है। आज मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताऊंगा कि आप लोगों ने इस पूरे बैच में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, जो भी आप लोगों के डाउट थे, जो आप लोग कल मुझे मैसेज कर रहे थे, मैं उन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता दूंगा कि कैसा आप लोगों का ये बैच रहेगा और किस तरह से रहेगा और कितने टाइम तक रहेगा, और इस पूरे बैच में आप लोगों ने किस चीज़ को फॉलो करना है और किस चीज़ को छोड़ना है। ठीक है, सिलेबस आप लोगों को सबको अपना अपना पता है कि सिलेबस क्या है, और आप लोगों का ये जो पूरा पेपर होगा, ये पूरा पेपर ऑनलाइन मोड में होगा। तो जितना हो सके आप लोग ऑनलाइन में ही प्रैक्टिस कीजिए, ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस जितना हो सके कम करने की कोशिश करें। बट आप लोगों को जैसे कोई बुक होगी आपके पास, उसको अपने पास रख सकते हैं। बुक में आप लोगों को बता दूंगा कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि जो पूरा बैच है आप लोगों का, ये कैसा बैच है। क्या ये क्रैश कोर्स है या एक तरह का आप लोगों का लॉन्ग टर्म तक चलने वाला बैच है। ठीक है, जो आप लोगों के क्रैश कोर्स होते हैं, ये आप लोगों को पता ही है कितने टाइम के होते हैं, 30 डेज के या 35 या ऐसे कुछ कुछ डेज के होते हैं। ठीक है जी, ये जो पूरा बैच मेरे पास आप लोगों के पास रहेगा, ये बैच आप लोगों का क्रैश कोर्स नहीं होगा। 30 डेज या 45 का ये बैच नहीं है। ये बैच आप लोगों का चलेगा मेंस एग्जाम तक। मेंस एग्जाम आप लोगों का कभी भी हो सकता है। इन्होंने जो एग्जाम की डेट बताई है वो मंथ ही बताया है, जो आप लोगों का अगस्त रहेगा। अगर तो आप लोगों का अगस्त में ये एग्जाम होगा तो अगस्त में आप लोगों का प्री हो जाएगा, और प्री होने के 10 दिन के बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के ही 10 दिन के बाद या 10 दिन के अंदर मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, ये जो इन्होंने कहा है। अब ये एग्जाम आपका अगस्त की जगह सितंबर में होता है, या सितंबर की जगह अक्टूबर में, या अक्टूबर की जगह नवंबर में, कभी भी हो अगर सिचुएशन बनती है। तो ये क्लासेस आप लोगों की सिर्फ अगस्त तक नहीं चलेंगी, सितंबर तक भी चलेंगी। अगर सितंबर में नहीं हुआ तो अक्टूबर तक भी चलेंगी, और अक्टूबर में नहीं हुआ तो नवंबर तक भी चलेंगी। क्योंकि ये जो पूरा बैच है सिर्फ एक ही बैच में दूंगा इसमें, और इस पूरे बैच में आप लोगों को जितना भी टाइम ये क्लासेस चलेंगी तब तक चलेंगी जब तक एग्जाम नहीं होगा। दिन में आप लोगों को 3 क्लास मिलेंगी, ये भी चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप लोगों को पूरे वीक में 3 क्लास दी जाएंगी हर एक दिन। सिर्फ वीक में 2 दिन होंगे जहां पे आप लोगों को 4 क्लास होंगी, और मैं 2 दिन बता दूंगा कौन से होंगे, जिसमें आप लोगों को हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर और आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और आप लोगों ने ये चीज ध्यान रखनी है, जो बैंकिंग अवेयरनेस है इसका सिलेबस जो है वो काफी वास्ट है, काफी बड़ा है, ये समझना पड़ेगा अच्छे से। करंट अफेयर और हिमाचल प्रदेश, आप लोगों का हिमाचल प्रदेश के टोटल 13 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर के हो सकता है आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस ना पूछ के करंट अफेयर ही पूछ ले, बाकी जितने भी क्वेश्चन बचेंगे 37 क्वेश्चन। बट ऐसा नहीं होगा, कम से कम आप लोगों को 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, बाकी 16-17 या जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के बैंकिंग अवेयरनेस के होंगे। ठीक है, तो ये चीज के ऊपर आप लोगों को साथ साथ फोकस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक, ये चीज। इसके बाद आप लोगों की जो क्लासेस होंगी, अगर आप लोग इस क्लास को मिस कर देते हो किसी कारण, या आप लोगों के पास ऐसा होता है कुछ एक स्टूडेंट होंगे जो टीचर भी होंगे या जॉब कर रहे होंगे, तो आप लोगों को हर एक क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, चाहे आप क्लास ज्वाइन करो या क्लास ज्वाइन ना करो। रिकॉर्डेड लेक्चर हर एक मिलेगा, बट आप लोगों ने कोशिश करना है कि लाइव क्लास हर एक अटेंड करनी ही करनी है। ऐसा होता है कई बार इमरजेंसी में हम क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं कि हमें कुछ काम होता है, तो आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल जाएंगी सारी क्लास। ठीक है, इसके बाद शेड्यूल जो आप लोगों का रहेगा, डेली इसी टाइम आप लोगों की मैथ की क्लास रहेगी। इंग्लिश की क्लास की जो ग्रामर होगी आप लोगों की, वो आप लोगों को एक मैम पढ़ाएंगे, उनका मैं शेड्यूल आप लोगों को दे दूंगा। और इसी इंग्लिश का जो आप लोगों का पूरा सिलेबस होगा, उसकी जो प्रैक्टिस होगी, उसको जो समझाऊंगा वो मैं खुद समझाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि आप लोगों को जो मैथ के ग्रामर्स आती है, ग्रामर आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी अगर आपका पेपर आईबीपीएस ले रहा है। आप लोगों को जो चीज पूछी जाएगी, जब मैं आप लोगों को इंग्लिश की क्लास दूंगा वो मैं सारा कुछ बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना है। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से जर्नल इंग्लिश सिखाई जाएगी कि क्या है आप लोगों की, उसमें आप लोग पढ़ेंगे।
उसके बाद जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैं ही आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक। मैथ का सिलेबस होगा, ये भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। रीजनिंग का सिलेबस होगा, ये भी मैं ही आप लोगों को करवाऊंगा। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर और आप लोगों का बैंकिंग अवेयरनेस होगा, वो ये भी मैं करवाऊंगा आप लोगों को। जितनी भी प्रैक्टिस होगी वो पूरा बैच मैं ही करवाऊंगा। सिर्फ एक आप लोगों को जनरल इंग्लिश पढ़ने के लिए, इसके रूल समझने के लिए बेसिक, क्योंकि आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा है, इसीलिए आप लोगों को मैथ भी बेसिक से समझाना पड़ेगा। रीजनिंग आप लोगों को टोटल बेसिक से समझानी पड़ेगी, और हिमाचल वगैरह आप लोगों ने पढ़ा है, बट आप लोगों को ये भी मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो मैथ आप लोगों का जैसे असिस्टेंट मैनेजर के पेपर में हुआ था, उसमें बैंकिंग का पेपर बताकर आप लोगों को एसएससी लेवल का बैच दे दिया था, मतलब पेपर। बट आईबीपीएस आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। जो उसका ट्रेंडिंग सिलेबस है वो ही रहेगा जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पर अगर आप लोगों को एसएससी का सिलेबस भी डाल दिया जाता है आपके आईबीपीएस के लिए, तो इस चीज के लिए भी आप लोग किसी चीज की चिंता मत कीजिए। एक मिनट रुकिए, क्योंकि मैं इस टाइम पंचायत सेक्रेटरी वालों को पढ़ा रहा हूँ, और यूपीएससी का जो सेकंड और एचएएस का जो सेकंड पेपर होता है उसमें एसएससी के ही के लिए उनको पढ़ा रहा हूँ। तो उनके साथ साथ आप लोगों को मैं एसएससी का जो भी मुझे लगेगा ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ने पर चाहिए, वो मैं आप लोगों को साथ साथ करवा दूंगा। ठीक है। रीजनिंग का जो सिलेबस रहेगा वो ऐसे ही रहेगा, कुछ खास नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल सिलेबस होगा। आप लोगों को प्री के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, मेंस के लिए आप लोगों को थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों की जो क्लासेस होंगी प्री प्लस मेंस होंगी। ठीक है जी। ड्यूरेशन मैंने आप लोगों को बता दी कि ये पूरा बैच आप लोगों का एग्जाम तक चलेगा, 1-2 मंथ की कोई क्लासेस नहीं होंगी। कोई क्रैश कोर्स में आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ कि ये क्रैश कोर्स होगा आप लोगों का, इतने दिन बाद मैं इसे खत्म कर दूंगा, ये चीज भी ध्यान रखना आप लोगों ने। इसके बाद आप लोग बुक और मॉक के लिए पूछ रहे हो, बुक कौन सी होगी और आप लोगों का मॉक टेस्ट कौन से होंगे, ये भी चीज ध्यान रखो। ठीक है। देखो, आप लोगों ने अगर बुक पढ़नी है तो आप लोग मेरे पास बैच के लिए क्यों आए थे, इस चीज का ध्यान रखना। ये बात अगर आप किसी को बुरी लग सकती है तो समझना इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ। अगर आप लोगों ने बुक से ही पढ़ना है तो आप लोग मेरे पास बैच में क्यों पढ़ रहे हो, इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है। जो चीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो आप लोगों को बुक में नहीं मिलेगी, और बुक में जो चीज मिलेगी वो आप लोगों को एग्जाम में नहीं आएगी। ये जो आईबीपीएस का एग्जाम है आप लोगों का, आप लोग कहीं से भी कोई भी बुक उठा लो, कोई भी मॉक टेस्ट ले लो, आप लोगों को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको एग्जाम में नहीं होगा। आपको कभी भी बुक से, कभी भी मॉक टेस्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आता। आप लोग पूरा पेपर ढूंढते रह जाओगे, आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा बैंक का, स्पेशल आप लोगों के मैथ का, रीजनिंग का और आप लोगों के ग्रामर का। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो किसी के मॉक टेस्ट से आ जाएगा, जो किसी की बुक से आ जाएगा। आप लोगों ने सिर्फ समझना है मेथड, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है, बस इस चीज को अगर आप लोग समझ गए तो आप लोगों के पास कोई भी पेपर आ जाएगा, कोई भी मॉक टेस्ट आ जाएगा, आप सोल्व कर दोगे। और आप लोगों को बस यही चीज समझनी है कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, यही बात है। ठीक है। मेथड में हर एक चीज का समझाऊंगा आप लोगों को, वो चीज समझ आ गई आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाएगा। मॉक टेस्ट होंगे, आप लोगों ने अगर परचेज करनी है तो परचेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो ना ही कीजिए, क्योंकि आप लोगों को जितने भी मॉक टेस्ट मार्केट में मिलेंगे उतने मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को खुद प्रोवाइड करवा दूंगा। हर हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे, और 3 मॉक टेस्ट दूंगा, सॉरी। और 2 मॉक टेस्ट आपके प्री लेवल के होंगे, और एक मॉक टेस्ट आप लोगों का मेंस लेवल का होगा। ये पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को मिल जाया करेंगे, इस चीज का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को हर वीक में मिल जाएंगे, और आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है बैठ के, और कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आप लोग उसको कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है जी। तो मॉक टेस्ट आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, वैसे लेने को तो मैं मना ही करूंगा। और स्पेशली एक और चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग, कि आप लोगों ने स्पेशली इस चीज का ध्यान रखेंगे, किसी भी हिमाचल पब्लिशर की बुक नहीं बुक करनी है। हिमाचल पब्लिशर में कोई भी आप लोगों का नोन है, कोई खास है आप लोगों का, आप लोगों ने एक भी बुक परचेज नहीं करनी है हिमाचल पब्लिशर में।
क्यों इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आईबीपीएस का जो लेवल है उस लेवल पे ना तो ये पेपर आप लोगों को देंगे, ना तो ये कोई बुक छाप सकते हैं। ये आप लोगों को बुक देंगे, कॉपी पेस्ट करके मिल जाएंगी आप लोगों को बुक्स, ठीक है, वो आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग अरिहंत के मॉक टेस्ट ले सकते हैं। प्री और मेंस की इनकी क्या होती है, किताब मिल जाएगी आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। 20-20, 25-25 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, बस सॉरी मॉक टेस्ट होंगे। इसको खरीद लीजिए, अगर आप लोग खरीदना चाहें आप लोगों को आई थिंक 150-200 में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर करना चाहते हैं आप लोगों को एक बुक के रूप में कुछ चाहिए मटेरियल, तो आप लोग अरिहंत के प्री प्लस मेंस के एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क प्री और मेंस इनके पेपर खरीद लीजिए, पेपर खरीद लेना, बुक चाहे मत खरीदना, ठीक है। ये चीज आप लोगों की हो जाएगी। मैंने आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करवाना है मैंने आप लोगों को कह दिया। मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा और हर एक वीडियोस में आप लोगों का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये मेरी श्योरिटी है। इसके अलावा जो मुझे लगेगा अगर आप लोगों को कोई नोट्स प्रोवाइड करवाना है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। मॉक टेस्ट जो आप लोगों का होगा वो मैं आप लोगों को दूंगा। पर जो आप लोगों की जो क्लास होगी ये एक तरह की मॉक टेस्ट की ही क्लास होगी। आपका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दिया जाएगा कि ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। आप लोगों के सामने डेली क्वेश्चन रख दिए जाएंगे, आप लोगों ने सॉल्व करने हैं और उसके बाद मैंने सॉल्व करने हैं। जिन स्टूडेंट को मैथ्स में प्रॉब्लम है कि हमें मैथ्स नहीं आता है, जिन स्टूडेंट को रीजनिंग में प्रॉब्लम है, जिन स्टूडेंट को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आप लोगों को 15 डेज के बाद खुद ही समझ आ जाएगा कि आप लोगों का मैथ धीरे धीरे संभल रहा है। 1 महीने तक आप लोगों की स्पीड चाहे हो ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने की, 1 महीने के बाद 30 दिन के बाद सीधी सी बात है नेक्स्ट मंथ जुलाई की 10 तारीख तक आप लोगों की स्पीड होगी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और इस पेपर को ये मत समझिए कि आप लोगों को सिर्फ 45 मार्क्स लेने हैं और आप लोग मेंस के पेपर के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। सिंपल सी बात है, आप लोगों का जो ये पेपर है इसमें आईबीपीएस के जो पेपर होते हैं उनमें जो स्टूडेंट हैं क्लर्क और पीओ के वो भी दे रहे हैं एग्जाम, एसबीआई के स्टूडेंट पीओ और क्लर्क के वो भी एग्जाम दे रहे हैं। और आप लोगों ने इनकी मेरिट देखी ही होगी कितनी जाती है, 70+। तो आप लोगों का जो ये वाला पेपर होगा इसमें भी मेरिट 70+ जाएगी। आप लोगों को इस लेवल पे पहुंचा दूंगा मैं। बस आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। आप लोगों का ये जो पूरा एग्जाम है इसमें 3 चीजें आप लोगों की हेल्प करेंगी। एक तो आप लोगों का माइंड जो चल रहा है, दूसरी आप लोगों की आंख और तीसरी आप लोगों का हाथ। दिमाग में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंख आप लोगों का नजर होनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर, और तीसरा जो आप लोगों का हाथ है इससे आप लोग क्वेश्चन हाथ ही से ही सॉल्व करोगे और दिमाग में सोचोगे। आधी रीजनिंग आप लोगों की बिना पेन पेपर से हो जाएगी, 30-40% आप लोगों का मैथ बिना पेन पेपर के होगा, और इंग्लिश आप लोगों की टोटल बिना पेन और पेपर के होगी। बाकी जो आप लोगों का 60% सिलेबस है वहां पे आप लोगों को अपने हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आप लोग समझेंगे इसमें। अब आप लोगों का सिलेबस क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और किसी का कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए अभी की अभी। करंट अफेयर आप लोगों को कम से कम 6 महीने के होने चाहिए। 6 महीने के करंट अफेयर आप लोगों को आने चाहिए। करंट अफेयर के साथ साथ आप लोगों को स्टैटिक्स आना चाहिए। स्टैटिक जब मैं करंट अफेयर करवाऊंगा वो साथ साथ आप लोगों के हो जाएंगे। ये जो आप लोगों के करंट अफेयर की पीडीएफ्स हैं आज आप लोगों को कल मिल जाएंगी सारी की सारी, जैसे जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल की। आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, उनको डे बाय डे शेड्यूल के हिसाब से 20-20, 25-25 क्वेश्चन को याद करना है। उसके बाद वही क्लासेस मैं आप लोगों को दूंगा, और उन क्वेश्चन के अगर पिछले 3 महीने के कोई क्वेश्चन करंट अफेयर बने होंगे वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो उस चीज की चिंता मत करो, क्योंकि मैंने एचएएस वालों को करंट अफेयर देने हैं, और एचएएस के साथ साथ आप लोगों को भी करंट अफेयर मिल जाएंगे। जहां से आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट होगी मैं आप लोगों को अलर्ट दे दूंगा कि इतने बजे आप लोगों की एचएएस करंट अफेयर की क्लास है, आप लोग अटेंड कर लेना, ठीक है। बस आप लोग मुझे अपने 3 महीने दे दीजिए। 3 महीने में अगर आप लोग कोई और एग्जाम की तैयारी कर रही हो तो उसको आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, बट जितना मैं कहूँगा जैसे मैं कहूँगा उस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस बता देता हूँ क्या आप लोगों का सिलेबस है। उसके बाद आप लोगों को मैं कुछ एक टॉपिक दूंगा जो आप लोगों ने क्या करने हैं आज कर लेने हैं बैठ के, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें होंगी और यही चीज़ आप लोगों को एग्जाम के लिए बेनिफिट दिला देगी, ठीक है जी। सिलेबस वही है जो मैंने यूट्यूब के ऊपर एक दिन पहले भी अपडेट किया था। लेट हो गए आप क्लास में।
देखो हिमाचल प्रदेश के आप लोगों को 12 या 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लेवल आप लोगों का बिल्कुल सिंपल होगा, क्योंकि जो आईबीपीएस है इनके पास आप लोगों की कोई बड़ी फेमस बुक नहीं होगी कि इस बुक में से हम डालेंगे। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वो क्या पूछ लेंगे, टेम्पल बता दो कि ये टेम्पल कहाँ पे है। आपसे पूछ लेंगे फेमस प्लेस बता दो, ये फेमस प्लेस कहाँ पे है। आपसे पूछ लेंगे कोई प्रोजेक्ट लगा है हिमाचल में, ये बता दो। आप लोगों से ये पूछ लेंगे कोई गार्ड जो नेशनल पार्क्स आप लोगों के होंगे, कोई रिवर्स आप लोगों की होगी, कोई लेक्स आप लोगों की होंगी, जैसे किसी गांव की या किसी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है। ये सब चीजें हैं आप लोगों की, ये मैं करवा दूंगा आप लोगों को, इस चीज की चिंता मत कीजिए। बिल्कुल आप लोगों का बेसिक लेवल का होगा, ये 10-12 क्वेश्चन जो आप लोगों के होंगे ये बिल्कुल इजीली आप लोगों के निकल जाएंगे। ठीक है, इस चीज की चिंता न कीजिए आप लोग, ये मैं करवाऊंगा आप लोगों को। अब देखिए आप लोगों का जो पेपर है वो प्री और मेंस में होगा। ये भी आप लोगों को पता है कि 2 लेवल हैं हमारे, जिसमें एक आप लोगों का प्री का है और दूसरा आप लोगों का मेंस का रहेगा सिलेबस। प्री का सिलेबस आप लोगों को पता है ऑनलाइन मोड में पेपर होगा। 60 मिनट आप लोगों के पास है, 100 क्वेश्चन है। 60 मिनट में आप लोग 100 क्वेश्चन करोगे। स्पीड आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए कि 70+ क्वेश्चन हो और साथ में एक्यूरेसी भी आ जाए। ठीक है, 70+ क्वेश्चन के साथ आप लोगों की एक्यूरेसी भी आनी चाहिए। ये एक्यूरेसी चेक करने के लिए आप लोगों को कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा या कोई साइट चेक करनी पड़ेगी, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा किस ऐप से या किस साइट से आप लोग इसको चेक करोगे डेली के डेली। इंग्लिश आपकी 30 मार्क्स की आएगी। जिस स्टूडेंट की इंग्लिश ठीक है, जिसको रीडिंग आती है इंग्लिश में करने की, और कोई पैराग्राफ देख के वो ये समझ जाता है कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, उसके लिए 30 में से 28-29 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को डेली मैं कुछ वोकेबलरी के पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, आप लोगों को डेली वो समझनी पड़ेगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वीक में मैं 3 या 4 दूंगा, वो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर अगर आपके घर के पास आता है तो प्लीज़ आप लोग उसको फॉलो कीजिए। आप लोग डेली रीडिंग हैबिट बना लीजिए। बाकी मैं बता दूंगा कैसे रीडिंग है, मतलब कैसे आप लोगों ने रीडिंग इसकी करनी है, कैसे क्या करना है, ये सब मैं बता दूंगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर है आप लोगों के घर के पास, कोई भी आता है, ट्रिब्यून इंडियन एक्सप्रेस आता है तो ज़्यादा अच्छा है, या कोई भी आता है आपके पास बट इंग्लिश में होना चाहिए। आप लोग उसको डेली आधा घंटा 40 मिनट उसका एक जो एडिटोरियल का पार्ट होता है सिर्फ उसी को पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वो एक स्टोरी टाइप में होगा। ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं, पीडीएफ में करते हैं अरेंज आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को जो एग्जाम में आएगा कॉम्प्रीहेंशन वो आप लोगों को प्री में स्टोरी टाइप आएगा। ठीक है, मेंस में आप लोगों को करंट से रिलेटेड आएगा। तो आप लोगों को सिर्फ इस चीज का पता होना चाहिए कि रीडिंग कैसे करते हैं, तो रीडिंग के लिए मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूंगा। आप लोगों ने उसको रीडिंग करके समझना है जितना हो सकता है। ठीक है, बाकी इसमें आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स पता होने चाहिए। अगर आपकी वोकेबलरी ठीक है तो फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो जाएंगे। आप लोगों को इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, ये सारे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको आप लोग समझना। तो 20 मिनट का स्लॉट होगा। 20 मिनट के लिए आप लोगों के सामने स्क्रीन ओपन होगी, सिर्फ उसमें पहले 20 मिनट इंग्लिश के क्वेश्चन दिखेंगे, अगले 20 मिनट आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अगले 20 मिनट आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये मत समझिए कि ये आप लोगों का ऑफलाइन पेपर है जिसमें आप लोगों का टाइम कम ही बीतता है। जब आप लोगों के सामने घड़ी चल रही होगी और आप लोगों को ना ये तक समझ नहीं आएगा कि ये पेपर कैसे हो गया, मतलब टाइम कैसे हो गया और आप लोगों के क्वेश्चन कितने हुए होंगे, 10 या 15। तो इसमें आप लोगों को स्पीड चाहिए और स्पीड ही हम बढ़ाएंगे और स्पीड के लिए ही मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी में जितने टॉपिक होंगे वो मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा, कौन से आप लोगों ने अभी पढ़ने हैं, कौन से मेंस के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी में आप लोग रीजनिंग में कौन कौन से आप लोगों को प्री में क्वेश्चन आएंगे, कौन से मेंस में आएंगे, ये चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ। फिर आप लोगों का मेंस का पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन आप लोगों का हाफ मार्क्स का होगा। मेंस के बाद आप लोगों को 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है। ठीक है, अगर इनको लगा कि हमें करनी चाहिए, क्योंकि गैप तो बीच में आएगा ही आएगा स्टूडेंट का, तो ये 15 मार्क्स की आप लोगों की ये करवाएंगे, क्योंकि ये तो रूल है आप लोगों का। और ये आप लोगों का जो पेपर हो रहा है 170 क्वेश्चन है आप लोगों के, इनको आप लोग डिवाइड 2 करोगे तो 85 का होगा और पूरा पेपर आप लोगों का 100 नंबर का होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी 15 मार्क्स की होगी ही होगी। ठीक है, इसके लिए प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद मेंस, मेंस के बाद ये।
तो न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे, 30 मिनट मिलेंगे। तो 30 मिनट क्यों दिए गए हैं? लेवल इनका टफ नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिए। ये आप लोगों को जो टाइम बता रहा है और टाइम के बाद साथ आप लोगों को जो अलर्ट दे रहा है क्वेश्चन का कि 40 क्वेश्चन आपके पास है, लेवल पूरा प्री लेवल का होगा आप लोगों का, थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है। 30 मिनट में आप लोगों से अगर 40 क्वेश्चन करवा रहा है तो आप लोगों का जो क्वेश्चन होना चाहिए वो आप लोगों का 30 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन ही डालेगा आप लोगों को, ठीक है। नहीं तो मेंस के पेपर में आप लोगों को पता होता है कि क्वेश्चन कम होते हैं और टाइम ज्यादा होता है, तो इसका मतलब उनका जो क्वेश्चन होता है पूरे पूरे पेज में आप लोगों को सॉल्व करना पड़ता है, तब आप लोगों का पेपर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का टफ नहीं होगा कुछ भी इसमें, बट आप लोगों को क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे होंगे। रीजनिंग में भी सेम फंडा है। और जनरल अवेयरनेस तो आप लोगों को 30 मिनट भी काफी दे दिए गए हैं 50 क्वेश्चन करने को, क्योंकि ये तो आप लोगों को सीधा माइंड में जो चीज स्ट्राइक करेगी वही होगी। और एक और चीज ध्यान रखना, कभी भी आप लोगों को एमसीक्यूज सॉल्व करने हों, एमसीक्यू सॉल्व करने हो और आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया हो और आपके पास 4 ऑप्शन हो, उन 4 ऑप्शन में आप लोग 4 ऑप्शन को देखिए। उन 4 ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन आप लोगों के माइंड में स्ट्राइक होता है कि इसको मैंने इसके साथ रिलेट करके पढ़ा है, तो वो आप लोगों का राइट आंसर होगा। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन पढ़े, और उन 4 ऑप्शन में आप लोगों को जो ऑप्शन लगता है कि मुझे आंसर नहीं पता है बट मुझे लग रहा है कि यही होगा आंसर, क्योंकि इसको मैंने कहीं पढ़ा है इससे रिलेटेड, तो हमेशा वो आंसर होगा। बट इस चीज की नौबत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, ऐसे मैं आप लोगों को सारा कुछ करवा दूंगा। अब देखिए प्री का सिलेबस आप लोगों का क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है। स्पीड मैथ की जो क्लासेस होंगी, स्पीड मैथ में क्या होगा, आप लोगों को मैं ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग कैसे जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो पूरा वीक होगा ये स्पेशली आप लोगों का इसके ऊपर ही चलता जाएगा, स्पीड मैथ के ऊपर। उसके बाद आप लोगों को एक ही वीक में मैं ये सारी सीरीज आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से करवा दूंगा। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, इतने अच्छे लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ एक मेथड बताऊंगा कि ये मेथड है, आप जितने भी स्टूडेंट हैं इसको फॉलो करिए। आप में से जिन स्टूडेंट को नहीं पता लगेगा उनको फिर से मेथड बताऊंगा, उनको फिर से सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन। तो वैसे ही मैं आप लोगों को बस यहाँ पे क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। पहले मेथड बताऊंगा अच्छे से, उसके बाद आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। जैसे ही आप लोग ये चीज कर लोगे आपके क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे। पहले 15 दिन आप लोगों को हर एक क्वेश्चन करने के लिए 2-2 3-3 मिनट लगेंगे, बट 15-20 दिन के बाद यही जो आपके 2-3 मिनट हैं ये आप लोगों के सेकंड में कन्वर्ट होने शुरू होंगे। वो इसके लिए क्योंकि जितना आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे वो आप लोगों के सही रहेंगे। सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को डायरेक्ट 10 नंबर की आएगी, 10 से 15 की भी हो जाती है, बट मोस्टली समझ को कि आप लोगों को 10 से कम नहीं क्वेश्चन पूछेंगे। नंबर सीरीज आप लोगों को 5 क्वेश्चन की आ सकती है, नंबर सीरीज आप लोगों को बेसिक भी आ सकती है। हो सकता है आप लोगों को मिसिंग नंबर सीरीज पूछ लें और हो सकता है आप लोगों को रॉन्ग नंबर सीरीज पूछ लें। तीनों में से कोई भी नंबर सीरीज आप लोगों को डाल देगा, 5 मार्क्स की ही डालेगा, ठीक है। 5 की ही बनेगी, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं बनती है। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फ्री के मार्क्स होते हैं, सेकंडों में क्वेश्चन निकलता है, देख के ही आंसर दे सकते हैं आप इनको। 5 क्वेश्चन इसके आएंगे। और इसके बाद आप लोगों का स्टार्ट होता है अरिथमेटिक। टोटल आप लोगों को इस अरिथमेटिक के 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। 10 से 15 में से मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों के 13 या 14 तो ठीक हो जाए। बट 13-14 भी अगर आप लोगों के ठीक नहीं होते हैं, 7 या 8 भी अगर आप लोगों के ठीक होते हैं तो बहुत अच्छा आप लोगों का स्कोर रहेगा। जो बेसिक सिलेबस बेसिक क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को करने ही करने हैं, जहां से आप लोगों के क्वेश्चन ऑलमोस्ट देख देख कर ही सॉल्व होते जाएंगे, वो टॉपिक मैं आप लोगों को क्लास में ही बता दूंगा। तो ये सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ने ही पड़ेंगे जितने आप लोगों को सामने दिख रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि मेंस में आप लोगों को ये जो सामने दिख रहा है ये वाले टॉपिक मेंस में आपके काम नहीं आएंगे। मेंस क्वालिफाई में आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे। आप लोगों को प्री में अच्छे मार्क्स ये दिलाएगा, मेंस में अगर पूछे जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस इस लेवल पे करवाऊंगा कि मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएं, ठीक है। वैसे मेंस में कम ही पूछेगा, इनको ज्यादा वेटेज इनकी डालेगा ये जो सामने दिख रहे हैं, ठीक है। तो मेंस में आप लोगों को वो वाला हेल्प करेगा, और सॉरी प्री में आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेल्प करेगा। मेंस में आप लोगों को ये जो टॉपिक सामने दिख रहे हैं ये हेल्प करेंगे। ये वाले टोटल 40 क्वेश्चन है, 40 में से 25 क्वेश्चन इसी के होंगे, और जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है वो भी इन्हीं से ही बन के आता है। उनके लिए कोई स्पेशल टॉपिक नहीं होते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए, और डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही इजी लेवल पे आएगी।
अगर एसबीआई पीओ लेवल में, आईबीपीएस पीओ लेवल में इतनी इजी आती है डीआई, तो आप लोगों को भी इजी ही आएगी, टफ नहीं होगी। ठीक है, ये वाला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपका, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्वांटिटी बेस्ड आप लोगों को ये सारे। इसके बाद आपका डाटा एनालिस्ट एंड इंटरप्रिटेशन जो आप लोगों का टॉपिक है, ये आप लोगों को कम से कम इसकी 10-15 क्लासेस दूंगा आप लोगों को। तो ये आप लोग डीआई समझना स्टार्ट कर दोगे, जब आप लोगों को परसेंटेज वगैरह समझ आ जाएगी तो आप लोग डीआई भी समझ लोगे। ठीक है, तो ये मैं सारे ही आप लोगों को करवा दूंगा, ये जितने भी टॉपिक होंगे। अब देखिए, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे आप लोगों की रीजनिंग पढ़ना, स्टार्टिंग तो मैं यहाँ से करवाऊंगा कोडिंग से। एग्जाम में 5 मार्क्स की पूछी जाएगी, ये भी 5 की आएगी, ये भी 5, ये आपको शायद आए कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी, ये आपको मेंस में पूछ ही लेंगे। 2 या 3 क्वेश्चन इसके आएंगे और 2 ही 3 इसके आएंगे। 5 क्वेश्चन या 5 नंबर की पजल ऑर्डर एंड रैंकिंग पे आती है, और एक क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट इसका पूछ लिया जाता है। 5 क्वेश्चन इसके आते हैं, इसके भी शायद पूछ लें सिंबल कोडिंग, और पजल आप लोगों को हो सकता है 20 मार्क्स की डाल दे, और हो वैसे आपके एग्जाम में 15 मार्क्स की ही पजल आएगी, और पजल में आप लोगों को डेली एक पजल करवाऊंगा और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग टॉपिक मेरा ये रहेगा आप लोगों का कल का, और उसके बाद ऐसे ही करते जाएंगे। ये वाला जो टॉपिक है आप लोगों को 20 दिन में पूरी रीजनिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी, और जितने भी दिन लगेंगे हम उस पर करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस ही करते रहेंगे इनके क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ढेर सारे प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को दे दूंगा, एक ऐसे नहीं करूंगा इकट्ठे दे दूंगा एक ही बार में, एक एक ही दूंगा, क्योंकि इकट्ठे दे दूंगा फिर आप लोग रोने लग पड़ोगे कि क्वेश्चन नहीं हो रहे सॉल्व। ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों को 10 से 15 मार्क्स का आएगा, ये कैसे सॉल्व करना है ये मैं बता दूंगा आप लोगों को। क्लोज टेस्ट आप लोगों को 5 मार्क्स का आएगा, पैरा जंबल भी 5 मार्क्स के आते हैं। पैरा जंबल होते हैं आप लोगों को ऐसे एक सीक्वेंस में कुछ चीजें दे दी जाएंगी, उनको ऐसे लिख देंगे ABCD, और आपसे कहेगा कि इसको एक सीक्वेंस सीरीज में लिखो, ऐसे लिख देंगे, पहले डी लिख देंगे, फिर सी लिख देंगे, फिर बी लिख देंगे, ए लिख देंगे, कहेंगे इसको ABC फॉर्मेट में लिखो। काफी इजी होता है ये, मैं आप लोगों को कनेक्टर बता दूंगा कैसे इनको कनेक्ट करते हैं। इंग्लिश में मार्क्स लेना इजी है बाकियों से, ये भी 5-5 मार्क्स के आएंगे। 5 से 10 आप लोगों को एरर्स आ जाएंगे, एरर्स की भी प्रैक्टिस आप अच्छे से करनी पड़ेगी। पैराग्राफ कंप्लीशन आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स जैसा रहता है। ठीक है, इसको भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये प्री और मेंस का सिलेबस है आप लोगों का, और मेंस में आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स अवेयरनेस, ये वाले आप लोगों को मार्क्स निकालने सबसे टफ होंगे सिर्फ इस टॉपिक में से, बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स। ठीक है, करंट जितना भी आएगा इसका मैं करवाऊंगा, टॉपिक जितने होंगे मैं ही करवाऊंगा इनको। ठीक है, पर क्या होता है कि वहां पे क्वेश्चन अगर आप लोगों को अलग लेवल में पूछ लेंगे, अलग लेवल का मतलब होता है प्रैक्टिस आप लोगों को पूरी करवाऊंगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो हमें समझ नहीं आ रहा है, कि हमें पता ही नहीं है इसका क्या करना है, तो प्लीज वहां पे आप लोग ये मत करना कि तुक्का लगाने बैठ जाओगे कि नहीं इसका आंसर हम यही करेंगे। तो ये भी समझ लेना नेगेटिव मार्किंग है, साथ में 0.25 कटते भी जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको वहीं पे छोड़ दो, अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाओ। ठीक है, तो ये चीज जितने भी होंगे हर एक टॉपिक का मैं बेसिक से कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा हर एक क्वेश्चन की, जो आप लोगों को लगता है कि वो पूछ सकता है उस क्वेश्चन को भी मैं साथ में करवा दूंगा। ठीक है, करंट अफेयर पूरे मार्क्स आ जाएंगे, इसकी चिंता मत कीजिए। HPGK में भी पूरे मार्क्स आ जाएंगे, इसकी भी चिंता मत कीजिए। ठीक है, आप लोगों की जो क्लासेस स्टार्ट होनी है वो मंडे से नहीं होनी है, वो आप लोगों की कल से होनी है, ट्यूसडे से, क्योंकि आज भी कुछ एक स्टूडेंट ने इनरोल होना है इसमें। तो इस चीज़ के लिए मैंने आप लोगों की सिर्फ इसलिए क्लास लगाई थी कि आप लोगों को मैं बता सकूं कैसे आप लोगों ने पढ़ना है, क्या आप लोगों ने पढ़ना है। कल आप लोग क्या करके आएंगे, टेबल याद कर लीजिए 20 तक, 1 से लेकर 20 तक जो मैं आप लोगों को कहूंगा वो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। कॉपी पे लिख लेना टेबल, नेट से डाउनलोड कर लेना, बट कोशिश करो खुद ही लिखना कागज के ऊपर। उसको 20 तक याद कर लो, अपने जहाँ पे सोते हो जो भी है आप लोगों का वहां पे लगा लेना इसको, आप लोगों को याद हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों ने ना ABC याद करनी है, ABCDEFGHIJKL Z तक। ये क्या नंबर होता है ए का, ये 1, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की आप लोगों की 3 होती है, ठीक है, डी की आप लोगों की 4 होती है, और जेड की आप लोगों की 26 होती है। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने सीक्वेंस फॉर्म में इसको याद कर लेना, और उल्टे में आप लोगों ने याद रखना है, Z1 हो जाएगा, Y2 हो जाएगा, X, और इसी तरह A आप लोगों का 26। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग प्लीज इस चीज को याद कर लो, इसका बेनिफिट क्या होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा जब मैं आप लोगों के साथ कल क्लास लूंगा। नहीं याद होगी कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को करवा दूंगा इसको,
बट आप लोगों ने कोशिश ये भी करनी है कि आप लोगों को भी करनी चाहिए अपने हिसाब से, ठीक है। जो मैं करवाऊंगा उसको तो करना है, बट अपना भी थोड़ा सा माइंड ओपन करना है। अगस्त में बताइए आप लोगों को कि अगस्त में कभी भी आप लोगों का एग्जाम हो सकता है, ठीक है जी। प्री का एग्जाम अगस्त की डेट दी है, और विद इन 20 डेज आप लोगों का मेंस भी हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखिए। कोई डाउट है जल्दी से पूछिए, आप लोगों को कुछ नहीं पता लगा है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। आप लोगों के सामने चैट का एक ऑप्शन होगा, वहां से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वॉइस भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब वालों के लिए इतनी सी ही क्लास थी। आप बताइए, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बताओ जल्दी, ठीक है। जब तक आप लोगों का मेंस एग्जाम नहीं होता है, आप लोगों के पास 24 घंटे होते हैं दिन में। इन 24 घंटों में सिर्फ 3 घंटे ही आप लोगों के, जितने में मैं सोता हूँ, उसके अलावा जितने भी आप लोगों के 21 घंटे होंगे, आप लोग मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर कि ये वाला क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूरा बता दूंगा, ग्रुप में भी समझा दूंगा, नहीं तो क्लास में कोशिश करूंगा आप लोगों को कि मैं क्लास में ही सॉल्व करवाऊं हर एक क्वेश्चन। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और कौन सा है ये, करंट अफेयर हो गया, एचपी हो गया, ठीक है। इन सब के जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप लोग जब तक मेंस एग्जाम तक नहीं पहुंचते हो, आप लोग मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ की मत चिंता करना कि मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने अगर मुझे कुछ पैसे पे किए हुए हैं तो मेरा भी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं आप लोगों को एक अच्छे लेवल पे पढ़ाऊं, ठीक है। तो कभी भी कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, आप लोग प्लीज मुझे बताना, ठीक है। आप लोग 3 महीने के लिए मेरे पास पढ़ोगे। और चीज, अगर आप लोग किसी को फॉलो कर रहे हो तो आप लोग प्लीज फॉलो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को मना नहीं करूंगा। बट एक चीज बता देता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को किसी का कंप्लीट सिलेबस बैंक का नहीं मिलेगा, ठीक है। मेथड अगर आप लोगों को मेरे वाला इजी लगेगा तो प्लीज उसी को ही फॉलो करना, दूसरा मेथड मत फॉलो कर लेना, दूसरा मेथड आप लोगों को डुबो देगा, ये चीज ध्यान रखना। एक ही चीज को फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा। मुझे भी फॉलो करोगे और भी कहीं फॉलो करोगे तो एग्जाम में जो रिजल्ट होगा वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और एग्जाम में अगर आप लोग मेरे को 3 महीने लगातार पढ़ते रहते हो, मेरे पास कंटिन्यू क्लासेस लगाते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो मैं आप लोगों को श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। पर अगर आप लोग क्लास में नहीं आते हो, ना आप लोग कभी मुझसे पूछते हो, ना मॉक टेस्ट देते हो, फिर उसके बाद अगर आप लोग कहोगे कि सर रिजल्ट नहीं आया है, तो प्लीज़ मैं कोई उसका रिप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे पता है कौन स्टूडेंट आएगा, कौन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर एग्जाम में जॉब लेनी है, आप लोगों के पास 3 महीने हैं, अच्छे से पढ़ लो इसको, जॉब आप लोगों की श्योरिटी में लग जाएगी। इसमें कोई भी फ्रॉड वाला काम नहीं होगा, क्योंकि आईबीपीएस आप लोगों का एक भी मार्क्स को आगे पीछे नहीं करेगा कि आप लोग सिफारिश लेके चले जाओगे कि हमारा पेपर क्वालिफाई करवा दो। आईबीपीएस आपकी सिफारिश नहीं लेगा, ठीक है। एक तो मेन बात, आप लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, और उसके बाद आप लोगों की कोई सिफारिश नहीं लगेगी। तो सिफारिश का जो माइंड में होगा किसी का भी कि सिफारिश लगवा लेंगे जॉब ले लेंगे, सिफारिश नहीं लगेगी, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को टेबल का और आप लोगों को एबीसी का बताया है वो याद कर लीजिए। उसके अलावा जो चीज़ मैंने आप लोगों को याद करवानी होगी वो मैं क्लास में करवा दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप उनको जो भी मुझे कुछ मटेरियल देना होगा आपके ग्रुप में अपडेट हो जाएगा, ड्राइव आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच।